आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जहां यकीन, परिवार और एक बहुत ही गहरा राज सब मिलकर एक ऐसे अंत तक पहुंचे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बात है 1 जुलाई 2018 की सुबह की। दिल्ली का बुराड़ी इलाका। पुलिस जब एक घर में दाखिल हुई तो उनके सामने एक ऐसा मंजर था जो किसी भी तरह की समझ से बिल्कुल परे था। उस एक घर के अंदर एक पूरा का पूरा परिवार जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, सब के सब खत्म हो चुके थे। अब देखिए, जांच करने वालों के लिए पहली चुनौती तो वो घर खुद था। अंदर आने का कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, घर से कोई चोरी नहीं हुई और 10 लाशें एक अजीब तरह से लटकी हुई मिलीं। घर की जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं वो दूसरे कमरे में थीं। ये सब क्या था? आस पड़ोस के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाटिया परिवार तो एक बहुत ही आदर्श, धार्मिक और कामयाब परिवार था। उनके अपने बिजनेस थे और सोचिए, इस घटना से सिर्फ 15 दिन पहले ही उन्होंने अपनी पोती प्रियंका की सगाई का बड़ा जश्न मनाया था, जिसमें सबने मिलकर खूब नाच गाना किया था। इस केस का जो पहला और सबसे अजीब सुराग मिला वो घर के बाहर था। कुछ ऐसा जिसने साफ इशारा कर दिया कि ये कोई मामूली क्राइम नहीं है। घर की एक बाहर वाली दीवार से 11 प्लास्टिक के पाइप निकले हुए थे। अजीब बात यह थी कि इन पाइपों का प्लम्बिंग या हवा के आने जाने से कोई लेना देना ही नहीं था, वो बस वहां थे। और अब जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो देखिए, इन पाइप्स का जो अरेंजमेंट था ना, वो घर में मरे हुए लोगों के जेंडर से हूबहू मैच करता था। 7 पाइप नीचे की तरफ मुड़े हुए थे और घर में 7 महिला सदस्य थीं। 4 पाइप सीधे थे और घर में 4 पुरुष सदस्य। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था ना। पुलिस ने उस प्लम्बर को ढूंढा जिसने ये पाइप लगाए थे। उसने बताया कि वो तो बस परिवार के छोटे बेटे ललित के कहने पर काम कर रहा था। ललित ने उससे ये कहकर टाल दिया था कि ये पाइप हवा पास होने के लिए हैं और बाद में हटा दिए जाएंगे। अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज से ये तो साफ हो गया था कि घर में कोई बाहर से नहीं आया था, तो मर्डर वाली थ्योरी कमजोर पड़ रही थी। इसलिए जांच घर के अंदर ही होनी थी। और इसी दौरान घर के पूजा घर से एक ऐसी चीज मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस को वहां से 11 रजिस्टर यानी 11 डायरियां मिली और जैसे जैसे पुलिस ने इन्हें पढ़ना शुरू किया, ये पूरा मामला एक क्राइम से बदलकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक ड्रामा में तब्दील हो गया। इन रजिस्टरों में पिछले 11 सालों के निर्देश लिखे हुए थे, हर एक बात, और कहा यह दिया था कि ये सारे निर्देश परिवार के स्वर्गीय मुखिया दे रहे हैं, जिन्हें परिवार का कोई सदस्य बहुत ध्यान से लिखता था। डायरियों से एक और राज खुला। पता चला कि परिवार का हर काम, हर फैसला सिर्फ एक इंसान के कहने पर होता था, और वो था सबसे छोटा बेटा ललित। ललित का दावा था कि उसके मरे हुए पिता की आत्मा उसके जरिए परिवार से बात करती है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी एक हादसे से शुरू होती है। 2004 में ललित पर एक हमला हुआ था, जिसके बाद उसकी आवाज चली गई। फिर 2007 में उसके पिता भोपाल सिंह की मौत हो गई और उसके कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। पिता के लिए एक पूजा के दौरान ललित की आवाज अचानक वापस आ गई। ललित ने दावा किया कि उसके पिता की आत्मा उसके शरीर में आ गई है और उसी के जरिए बोल रही है। परिवार ने इस पर यकीन कर लिया और जब उनकी आर्थिक हालत भी सुधरने लगी तो पिता की आवाज पर उनका ये यकीन और भी पक्का हो गया। मनोचिकित्सकों का मानना है कि ये परिवार शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसमें होता यह है कि एक इंसान का वहम या उसकी झूठी धारणा पूरे ग्रुप की हकीकत बन जाती है। डायरी के जो आखिरी पन्ने थे उनमें 7 दिन की एक पूजा का जिक्र था जिसका नाम था बड़ तपस्या। डायरी के मुताबिक इस पूजा का मकसद पिता की आत्मा से सीधे मिलना और मोक्ष हासिल करना था। सीसीटीवी फुटेज में परिवार उस रात बहुत ही शांत तरीके से तैयारी करता दिख रहा था। उनमें कोई डर, कोई घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी आम पूजा की तैयारी कर रहे हों। रात 10 बजे घर में स्टूल लाए गए, 10:40 पर उन्होंने अपना आखिरी खाना ऑर्डर किया और ठीक 11 बजे प्रियंका अपने मंगेतर से शादी की शॉपिंग के बारे में बड़ी खुशी से बात कर रही थी। डायरी से परिवार का असल विश्वास पता चलता है। उनके लिए ये कोई खुदकुशी नहीं थी, ये बस एक पूजा थी और उन्हें यकीन था कि आखिरी पल में उन्हें बचा लिया जाएगा। डायरी में साफ लिखा था, जब तुम लटकोगे तो धरती आसमान कांपेंगे और डैडी आकर तुम्हें बचा लेंगे। फंदा फूलों की माला बन जाएगा। लेकिन आखिर में कोई चमत्कार नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसने डायरी में लिखी हर बात की पुष्टि कर दी।
मेडिकल सबूतों ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। 10 लोगों की मौत फांसी से हुई थी। किसी भी शरीर पर जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था, ना ही कोई नशीली दवा या जहर मिला। उनके पेट में रात का खाना भी मौजूद था। मतलब साफ था, हर सदस्य ने अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में इस पूजा में हिस्सा लिया था, ये मानते हुए कि वो किसी दैवीय योजना का हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये घटना हमें सिखाती क्या है। बुराड़ी के सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग को लेकर एक बहुत ही गहरा और दुखद सबक है। ये हमें बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे समाज से कटा हुआ कोई भी ग्रुप किसी भी तरह के अंधविश्वास का शिकार हो सकता है। ये आस्था और खतरनाक वहम के बीच की उस बारीक लकीर को दिखाता है जो कभी भी पार हो सकती है। और सबसे बढ़कर यह हमें याद दिलाता है कि जब किसी इंसान का अपना दिमाग ही उसका दुश्मन बन जाए तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं।